ओके, सो टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। HP विक्टस का ये रिव्यू है। मैं बात कर रहा हूँ RTX 3050A वाले वेरिएंट की, मतलब i5 13 Gen जो 13420H के साथ आता है, बट उसी के साथ RTX 3050A वाला GPU, नॉट द रेगुलर RTX 3050। सो इसकी जो प्राइस है वो 58,000 से लेके 62,000 के बीच में है। अब देखो, क्या ये लैपटॉप एक्चुअली में जस्टिफाइड है मतलब इस प्राइस में? विल फिगर दैट आउट। एंड इसमें एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं डेफिनेटली बात करने वाला हूँ। बेस्ट बाइंग लिंक्स, सारे लैपटॉप जिसको मैं मेंशन करने वाला हूँ उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने उनको टैग भी कर रखा है। प्राइजेस वगैरह चेंज होती रहती है, सो प्लीज चेक कर लेना। सो बीइंग सेड दैट, अब डायरेक्टली बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। देखो, फ्लेक्स काफ़ी ज़्यादा लगा मुझे इसके टॉप लिड पे, एंड उसके बाद इसका जो चेसी है उसमें भी अच्छा खासा फ्लेक्स मिल जाता है। प्लस ये लैपटॉप का वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना तगड़ा नहीं है क्योंकि एक हाथ से लैपटॉप नहीं खुलता है। एंड इसके हिंज भी काफ़ी ज़्यादा टाइट लगे मुझे, एंड मुझे ऐसा फील होता है इसकी हिंज में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मैंने एक हफ्ते के लिए लैपटॉप टेस्ट किया एंड इसमें श्योरिटी के साथ बताना कुछ भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हिंज को लेके स्पेसिफिकली। बाकी इसका जो डिज़ाइन है वो पसंद आएगा। ओवरऑल इसका जो लुक्स है वो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। मतलब लुक वाइज ये प्रीमियम लगता है, बट जैसे आप फील करोगे इस लैपटॉप को, ये इतना प्रीमियम डेफिनेटली फील नहीं होता है। फुल प्लास्टिक बॉडी है एंड चीप फील होता है जैसे आप टच करने लगोगे इस लैपटॉप को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, एंड दैट रिफ्रेश रेट डेफिनेटली हेल्प्स क्योंकि स्मूथ ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस देता है जब भी आप इस लैपटॉप को यूज कर रहे होगे। लेकिन 45% की NTSC आती है यहाँ पे, मतलब कलर एक्यूरेसी के मामले में ये ठीक ठाक है, बहुत तगड़ा नहीं है। बट व्यूइंग एंगल्स इस लैपटॉप में कमाल के। व्यूइंग एंगल से रिलेटेड मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है जब भी मैं एडिटिंग का काम कर रहा था या मीडिया कंज्यूम कर रहा था। सो ओवरऑल डिस्प्ले मैं बोलूंगा ठीक है, थम्स अप। नाउ लेट्स मूव टू द स्पेक्स। अब जैसा कि बता चुका हूँ, i5 का 13 Gen है, 13420H। ये एक 8 कोर का CPU है। CPU की परफॉर्मेंस ओवरऑल मेरे को बढ़िया लगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंड आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके CPU से रिलेटेड। लेकिन इसका जो GPU है दैट इज RTX 3050A। ये एक 4 GB का GPU है एंड इसकी TGP सिर्फ 50 वाट की है। आई मीन कम ऑन HP यार, मतलब गेमिंग लैपटॉप बना रहे हो, आपका 6 GB वाला जो वेरिएंट है उसमें ऑलमोस्ट 75 वाट की TGP मिल जाती है, लाइक 70 to 75 वाट। इसमें इतनी कम TGP क्यों? मतलब जो Asus का 16X आता है जो फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप है ही नहीं, फुल फ्लेजेड तो छोड़ो, वो गेमिंग लैपटॉप है ही नहीं, वो एक थिन एंड लाइट लैपटॉप की कैटेगरी में आता है, उसमें भी 55 वाट की TGP मिलती है। एंड इस विक्टस में क्या दिक्कत है वो भी मैं फर्दर बताता हूँ। उससे पहले मैं बता दूं, इसमें आपको 16 GB की रैम मिल जाती है, सिंगल चैनल रैम है, एंड ये DDR4 रैम है। 3200 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड की स्पीड के साथ आती है। डेफिनेटली इसको अपग्रेड कर सकते हो ऑलमोस्ट 64 GB तक, एंड उसी के साथ ही में 512 GB की इसमें Gen 4 SSD मिल जाती है। एंड मेरे हिसाब से इसकी स्पीड काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, जस्टिफाइड है, एंड इसको भी आप डेफिनेटली अपग्रेड कर सकते हो। बाकी Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 मिल जाता है, एंड इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, अल्ट्रा HD ग्राफिक कार्ड। अब दोस्तों इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भुवनेश्वर से हो एंड लैपटॉप्स ढूंढ रहे हो प्लस कंफ्यूज भी हो, तो आप जा सकते हो इन्फोजोन जो कि शहीद नगर में है, एंड यहाँ आपको मल्टीपल ब्रांडेड लैपटॉप्स मिलेंगे। भले HP का ढूंढ रहे हो, Asus का ढूंढ रहे हो, एसर का ढूंढ रहे हो, लेनोवो का ढूंढ रहे हो, या डेल का लैपटॉप ढूंढ रहे हो, इनके पास सारे लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, गेमिंग से लेके प्रोफेशनल यूज तक। और हाँ, अगर आप PC भी बनवाना चाहते हो, ये कस्टम PC बना देते हैं एंड पैन इंडिया शिप भी करते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप प्रिंटर्स ढूंढ रहे हो, एक्सेसरीज ढूंढ रहे हो, फ्रिज, AC, TV, ये सारी चीजें इनके पास मौजूद हैं, एंड ये ऑनलाइन प्राइसेस को मैच करते हैं, प्लस एक्स्ट्रा कार्ड डिस्काउंट भी मिलेगा। और सोने पे सुहागा, अगर आप उनको ये वीडियो दिखाओगे आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा या फिर फ्री गुडीज मिलेंगी। सो जल्दी इन्फोजोन जाओ एंड अपने नए लैपटॉप को खरीद लो। सो इस स्टोर की सारी इन्फॉर्मेशन एंड लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हो। अब बेंचमार्क्स की बात तो हम डेफिनेटली करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसा परफॉर्म करता है, क्या दिक्कतें आती हैं, उसको देख लेते हैं। मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा रहा उसके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले खेला मैंने GTA 5 हाई एंड वेरी हाई सेटिंग्स पे खेल रहा था, फुल HD रेजोल्यूशन पे। 70 to 90 FPS मिल गए, एंड बीच में 100 FPS भी टच हो रहे थे, लेकिन थर्मल्स 80 to 85 डिग्रीज तक जा रहे थे, इवन 90 डिग्रीज भी टच हुए। फिर खेला दोस्तों मैंने वैलोरेंट, एंड इसमें 150 to 200 FPS मिल गए। टेम्परेचर इसमें भी 80 to 90 डिग्रीज के बीच में थे। फिर फर्दर खेला मैंने फोर्जा होराइजन 5, इसमें आपको 70 FPS के आसपास मिल जाते हैं, एंड टेम्परेचर इसमें 70 to 85 डिग्रीज के बीच में था, एंड ये भी खेल रहा था मैं हाई सेटिंग पे। लास्ट में खेला मैंने साइबरपंक, इसमें FPS काफी कम मिले, लाइक 30 to 45 FPS, बट टेम्परेचर 80 to 90 डिग्रीज तक जा रहा था, एंड ये मैं मीडियम टू हाई सेटिंग पे खेल रहा था। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है
एक तो इसकी टीजीपी कम है, मतलब ओवरऑल थर्मल्स वैसे भी कम रहने चाहिए थे, मतलब 75 डिग्रीज के आसपास ही रहने चाहिए थे। दूसरी चीज़, FPS भी कम मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस ज़्यादा मिल रही है इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। FPS भी कम निकाल रहा है एंड मैक्सिमम गेम्स जहाँ पे दूसरे जो लैपटॉप्स हैं लाइक एलोक्यू हो गया, टफ हो गया, या इवन नाइट्रो सीरीज के जो लैपटॉप्स आ रहे हैं सेम प्राइस ब्रैकेट में, अगर मैं इन सारी लैपटॉप्स को इस लैपटॉप से कंपेयर करूँ, वो भाई थर्मल्स भी बेटर निकाल के देते हैं, FPS भी बेटर निकाल के देते हैं, दैट टू हायर सेटिंग पे। ये लैपटॉप मीडियम टू हाई सेटिंग पे FPS कम निकाल रहा है, थर्मल्स मुझे बिलो एवरेज लग रहे हैं, लाइक 80 to 90 डिग्रीज तक टच हो रहा है मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे, दैट टू इतने कम FPS पे। एंड मुझे नहीं समझ में आता ये RTX 3050A क्या है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग वर्जन है बेसिक RTX 3050 का। तो अब देखो, एक और सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या हम इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं? वैसे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगेन जो दूसरे लैपटॉप्स हैं जिसमें DDR5 रैम है सेम CPU के साथ या बेटर CPU के साथ, वो बेटर परफॉर्मेंस भी निकाल कर देंगे। सो देखो, परफॉर्मेंस वाइज मैं बोलूँगा काफ़ी एवरेज परफॉर्मेंस थी, मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस को अगर मैं कंसीडर करूँ। नाउ कमिंग टू द बेंचमार्क्स, तो सबसे पहले है Geekbench का स्कोर, जहाँ पे सिंगल कोर है 2139 एंड मल्टी कोर स्कोर है 6838। बाकी GPU का स्कोर आपको मिल जाता है 56,782। Cinebench R23 की अगर मैं बात करूँ, मल्टी कोर स्कोर था 9930 एंड सिंगल कोर स्कोर था 1568। फिर 3D मार्क स्कोर की अगर मैं बात करूँ, 5769 का स्कोर निकल कर आया एंड PC मार्क में स्कोर था 6055। और बाकी रहा ब्लेंडर का स्कोर, तो वो आप देख सकते हो अपने डिस्प्ले पे। अब दोस्तों अगर कीबोर्ड की बात करूँ तो फुल साइज कीबोर्ड है, कीबोर्ड अच्छा है, मतलब आपको फीडबैक अच्छी मिल जाती है, प्लस ट्रैवल भी सही है एंड ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया था, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रैक पैड की अगर मैं बात करूँ, मुझे अगेन ट्रैक पैड की क्वालिटी थोड़ी चीप लगी, बट बड़ा ट्रैक पैड है, रेस्पॉन्सिव है, मल्टीपल जेस्चर सपोर्ट करता है। ट्रैक पैड ओवरऑल चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाला है, बट ओवरऑल जो फील है वो थोड़ा सस्ता फील कराती है। अब दोस्तों स्पीकर्स की बात करते हैं, तो 2 वाट के 2 स्पीकर्स हैं, डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं। स्पीकर की क्वालिटी ठीक ठाक है, ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब। बाकी ये रहा सैंपल, आप एक बार सुन लो, आपको एक बेहतर आइडिया लग जाएगा। अब दोस्तों सीधा हम वेबकैम पे आ जाते हैं। देखो नॉर्मल बेसिक सा जो वेबकैम रहता है वही है इसमें 720p वाला, एंड बाकी जितने भी लैपटॉप्स आते हैं जैसा वो परफॉर्म करते हैं ये भी एकदम वैसे ही परफॉर्म कर रहा था। बाकी ये रहा सैंपल, आप खुद एक बार चेकआउट कर लो। Hi guys, so I'm inside my room using the HP Victus. The normal lights are on, the fan is on, and you can easily determine how the video and the audio quality is. So tell me in the comment section, what do you feel about the overall video quality? दोस्तों पोर्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हमको 2 USB टाइप ए पोर्ट मिल जाते हैं 5 Gbps वाले, एंड एक HDMI पोर्ट मिलता है 2.1 वाला, एंड एक हेडफोन माइक्रोफोन कॉम्बो जैक मिल जाता है, एक RJ45 मिल जाता है, एक USB टाइप C मिल जाता है 5 Gbps स्पीड वाला, एंड ये डिस्प्ले पोर्ट भी है, प्लस ये चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। अब अगर बैटरी की बात करूँ तो 3 सेल का 52.5 वॉट आवर की बैटरी मिल जाती है इस लैपटॉप में, एंड ये जो लैपटॉप है इस बैटरी के साथ भाई काफी बेकार बैटरी बैकअप देता है टू बी ऑनेस्ट। लाइक नॉर्मल यूज में 2-2.5 घंटे में निपट जाता है भाई ये लैपटॉप, अगर आप गेमिंग करोगे तो आधा घंटा या 45 मिनट एट द मोस्ट। सो बैटरी बैकअप के मामले में डेफिनेटली काफी वीक है ये लैपटॉप। एंड मुझे अगेन ये चीज समझ में नहीं आती, इतने कम TGP होने के बावजूद इतना ज्यादा बैटरी कैसे खा रहा है ये। एंड हाँ बाय द वे 120 वॉट का इसमें चार्जिंग ब्रिक मिल जाता है जिसकी हेल्प के थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हो। सो देखो ओवरऑल ये जो लैपटॉप है मेरे हिसाब से जिस प्राइस में आ रहा है लाइक 58 to 62,000 के बीच में बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। आप इस लैपटॉप को हो सके तो इग्नोर कर लो, लेकिन अगर आपको HP का ही लैपटॉप खरीदना है 60,000 रुपए के आसपास और परफॉर्मेंस लैपटॉप चाहिए, आप ले सकते हो 6GB वाला वेरिएंट जिसमें परफॉर्मेंस इससे डेफिनेटली बेटर मिलने वाली है। मैंने उसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन अगर आप HP पगलू नहीं हो तो आई वुड सजेस्ट एलोक्यू या टफ या इवन जो नाइट्रो 5 आ रहा है जिसमें आपको 4050 मिलता है, ये तीनों लैपटॉप इस लैपटॉप से डेफिनेटली वे बेटर ऑप्शन है। मैंने इनका भी लिंक दे रखा है, इनको भी टैग कर रखा है, चेकआउट कर लेना। एंड इस चैनल पे नए हो तो काइंडली डू सब्सक्राइब ऑनेस्ट रिव्यूज के लिए एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।